बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेडी ब्रीड के हवाले से कि टेडी ब्रीड आम तौर पे लोग किस मकसद के लिए रखते हैं और टेडी ब्रीड में ऐसी कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं जिसकी वजह से लोग टेडी ब्रीड पे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आम तौर पे इसे लोग गोश्त के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इसका गोश्त, क्योंकि ये नंबर इसके ज़्यादा होते हैं, अपने तादाद जो है वो बहुत जल्दी बढ़ाती है, क्योंकि जो टेडी बकरी है उसमें बच्चों की जो तादाद है वो दूसरी बकरियों की बनिस्बत ज़्यादा होती है। इस ब्रीड में ये खसूसियत शामिल है कि ये बच्चे ज़्यादा दे, 2, 3 और 4 तक भी ये जाती है। लेकिन यही जो खसूसियत है ये बाकी बकरियों की ब्रीड्स में भी शामिल होती है, लेकिन हम खुराक की जो उसकी कमी है उसको पूरा करके हम बच्चों की जो तादाद है उसको हम बढ़ा सकते हैं, या फिर हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके सिलेक्शन करके जानवरों की जो बकरियां ज़्यादा बच्चे देने की कुव्वत रखती हैं, जिन जो बाप है, जो मेल है, जो ज़्यादा कुव्वत रखता है बच्चे पैदा करवाने की, तो वो हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए हम बढ़ाते हैं। लेकिन जो टेडी ब्रीड है इसमें हमें इतनी ज़्यादा आम तौर पे सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं। आम तौर पे तकरीबन सारी बकरियां ही 2, 3 और 4 भी बच्चे देने वाली बकरियां मौजूद हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया कि लोग इसे गोश्त के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनमें बच्चे देने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा है। 20 से 25% जो बकरियां हैं वो 2 बच्चे देती हैं, और जो 50 से 60% बकरियां हैं वो ट्रिपलेट्स देती हैं, यानी कि 3 बच्चे देती हैं, और इसके साथ कुछ परसेंटेज में कुछ हिस्सा ऐसी बकरियों का भी है जो 4 बच्चे देती हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि एक बार बच्चे दे दिए उसके बाद अच्छी बकरी वो है जो जल्दी हीट में भी आ जाए, और उसके बाद हीट में आने के बाद वो कंसीव भी कर जाए, यानी कि प्रेग्नेंट भी जल्दी हो, यानी कि उसमें रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस कम हो। तो टेडी बकरी में ये सलाहियत मौजूद है कि ये एक बार इसने 2, 3 या 4 बच्चे दिए, लेकिन उसके 50 या 40 से 50 दिन के बाद ये दोबारा हीट में भी आ जाती है और दोबारा प्रेग्नेंट भी हो जाती है। ये अलग टॉपिक है कि हमने कितने दिनों बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद हमने उसे दोबारा क्रॉस करवाना भी है या नहीं। हम सीजनल ब्रीडिंग करना चाहते हैं, हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करना चाहते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम इंशाल्लाह एंड में बात करेंगे। लेकिन टेडी बकरी में ये सलाहियत मौजूद है कि ये साल या 14 महीनों में तकरीबन 2 बार बच्चे देने की कुव्वत रखती है, और 2, 3 और 4 बच्चे देने की सलाहियत भी रखती है। उसके बाद मैंने बात की कि एक बार बच्चे देने के, यानी कि पार्चुरेशन के बाद ये दोबारा जल्दी हीट में आती है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि इस पे जो हमने कास्ट लगानी है वो हमारी 70 से 80% कास्ट जो है एनिमल फार्मिंग में, चाहे हम बफलो फार्मिंग करें, काऊ फार्मिंग करें, जो भी बकरी रखें, हमारी जो सबसे ज़्यादा कास्ट होती है, जो खर्चा होना होता है, वो फीडिंग पे होता है, न्यूट्रिशन पे होता है। तो टेडी बकरी का चूंकि वजन कम होता है, इस वजह से जो इसकी कास्ट होती है न्यूट्रिशन पे वो भी कम होती है। कम वजन होने की वजह से ये कम खाती है। तो ये भी इसका एक समझ लीजिए कि बेनिफिट है कि इसकी जो फीडिंग कास्ट है वो कम होती है। उसके बाद जो एक और इसका बेनिफिट है, इसे तकरीबन आपने देखा होगा ऑल ओवर द पाकिस्तान ये चल रही है। हर ठंडे इलाके में आप जाके देख सकते हैं टेडी ब्रीड मौजूद है, और गर्म से गर्म इलाके में भी टेडी ब्रीड जो है वो मौजूद है। इसकी वजह यह है कि ये रेजिस्टेंट है, कुव्वत मुदाफ़त इतनी अच्छी है इसकी कि ये अपना टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन रख सकती है, इसलिए ये सर्दी वाले इलाके में भी मौजूद है और गर्म इलाकों में भी ये मौजूद है। और रेजिस्टेंट होने के साथ साथ जो इन्वायरमेंट की रेजिस्टेंस होने के साथ साथ इसमें डिजीज़, बीमारियों के खिलाफ भी कुव्वत मुदाफ़त इसकी अच्छी है। इस वजह से इसमें बीमारियां भी दूसरी जो ब्रीड्स हैं बकरियों की उसके अगर हम कंपैरिजन करें, उसका मुकाबला करवाएं, तो इसमें बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। इस वजह से इसमें बीमारियां भी कम आती हैं।
तो टोटल जो कुल मिला के हमने बात की है, जो पॉइंट हैं वो ये हैं कि लोग इसे गोश्त के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा देती है, इस वजह से 20 से 25% बकरियां ऐसी हैं जो 2 बच्चे देती हैं एक बार, और 50 से 60% बकरियां ऐसी हैं जो ट्रिपलेट बच्चे देती हैं, यानी कि 3, और कुछ परसेंटेज उन बकरियों की भी है जो 4 बच्चे भी एक बार में देते हैं। 14 महीने में हम इससे 2 बार बच्चे इजीली हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार बच्चा देने के बाद हीट पे जल्दी आती है, और न सिर्फ हीट पे जल्दी आती है बल्कि उसके बाद प्रेग्नेंट भी हो जाती है, क्योंकि इसमें रिपीट ब्रीडिंग की जो खसूसियत है, रिपीट ब्रीडिंग का मतलब ये है कि बकरी एक बार हीट पे आई, हमने उसे क्रॉस करवाया, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। लेकिन ये जो रिपीट ब्रीडिंग का इशू बाकी बकरियों में आता है वो टेडी ब्रीड में बहुत कम आता है, इसलिए जो बकरी है वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद हमने बात की कि इस पे जो फीडिंग की जो कास्ट है, जो न्यूट्रिशन का खर्चा है, वो इस पे कम आता है। उसके बाद जो बाकी वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, जो हम आमतौर पे बकरियों में पहले भी वीडियोस वगैरह अपलोड की हैं, जिसमें PPR की वैक्सीन है, जिसमें कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया की वैक्सीन है, जिसमें एंटीरोटॉक्सिमिया की वैक्सीन है। ये 3 जो हैं ये कोर वैक्सीन्स हैं जो कि हमने करवानी है, क्योंकि अक्सर डिजीजेस जो हैं वो आती रहती हैं। इसके अलावा भी हम वैक्सीन जो है वो गोट पॉक्स वगैरह, ब्रुसेला वगैरह, उसके बाद जो मुंह खुर की बीमारी है, फुट एंड माउथ डिजीज, इनकी वैक्सीन भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये वैक्सीन हम अक्सर इसलिए नहीं करवाते, उस जगह पे सिर्फ करवाते हैं जहाँ पे ये डिजीज प्रिवेल कर रही होती है, जहाँ पे ये डिजीज चल रही होती है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो गोट फार्मिंग, खास तौर पे टेडी ब्रीड के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। अगर किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन है किसी भी जानवर के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।